हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ़्रॉक का ये गला बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए फ़्रॉक को मैंने कट करके रख लिया है। चोली का फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है और इसकी साइड से निकला हुआ ये बॉर्डर पट्टी है, इसको हम गले में यूज़ करेंगे। और कुछ लेसेस हैं, ये दो तरह की लेसेस हैं, एक जॉइंट लेस है, एक किनारी वाली लेस है। ये दोनों लेसेस हम यहाँ गले में यूज़ करेंगे। तो इस बॉर्डर को हम यहाँ यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने ये दो पट्टियाँ कट की हैं। ये लगभग 15-16 इंच की लंबाई में है और इसके बीच में मैंने 1.25 इंच की फ्यूज़ पेपर की पट्टी लेकर आयरन से पेस्ट कर ली है। इसकी दोनों किनारियों को भी आयरन से मैंने फोल्ड किया है। इसके लिए मैंने गला कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। इस शेप में गला आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। अब जो मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं, इस पर फ्यूज़ पेपर लगाया है। 1.25 इंच चौड़ी ये फ्यूज़ पेपर की पट्टी है। यहाँ हम फेवी स्टिक से इसकी किनारी को पेस्ट कर लेंगे। तो ये फेवी स्टिक लगाने के बाद मैंने किनारी इसकी मोड़ ली थी और आयरन करके इनको अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। अब जो किनारी वाली हमने लेस ली है, उस लेस को हम इस पट्टी पर एक तरफ इस तरह से आधी दबा कर रखेंगे और इसको भी यहाँ फेवी स्टिक लगाकर इसको पेस्ट कर लेंगे इस पर। यहाँ हम सिलाइयाँ लगाएंगे तो बार बार कई सारी सिलाइयाँ हो जाएंगी, एक के ऊपर एक दिखेंगी, वो अच्छी नहीं लगती। तो पहले हम इनको तैयार कर लेते हैं फेवी स्टिक की मदद से। तो ये मैंने दोनों पट्टियों पर एक तरफ ये वाली लेस लगाकर फेवी स्टिक से तैयार किया है। उसके बाद हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने से ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाती हैं और निकलती नहीं है। तो ये दोनों पट्टियों पर मैंने लेस लगा ली है। अब ये गला मैंने लिया है, इसकी किनारे को मैंने फोल्ड कर लिया है और इसका चोली का फ्रंट पार्ट लिया है, इसको डबल फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया। तो इसकी सेंटर लाइन अच्छी तरह से दिखने लगी है। अब इस पर हम पहले गले को लगा लेंगे। तो गले को मैंने स्टिच कर लिया है। इसके बाद इसका हम बीच का हिस्से को कट करके निकाल देंगे और इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके हम इस पर आयरन कर लेंगे। तो गले को मैंने आयरन कर लिया है, ये सेट हो गया है। अब इन पट्टियों को लेंगे, एक पट्टी हम इस तरह से ऊपर से लेकर रखेंगे और नीचे इसके सेंटर लाइन के कोने पर रखेंगे। तो ये कोने तक पट्टी सीधी है, इसलिए कोने तक नहीं आएगी, हल्का सा गोलाई आएगी शेप में। तो इस पट्टी को हम इसके शेप के साथ हल्की सी गोलाई लेते हुए आयरन करके इसको शेप को बना लेंगे। तो पट्टी को हल्का से गोलाई करके रखते हुए हम इस पर आयरन करेंगे। नेक के साथ साथ नेक के शेप में हम इसको आयरन कर लेंगे। अब दूसरी पट्टी को लेंगे, दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह से इसके साथ रख कर इसी तरीके से इस पर प्रेस कर लेंगे। तो दोनों पट्टियाँ एक जैसे शेप में आ जाएंगी। अब इन पट्टियों को हम इस पर लगाएंगे तो ये ठीक से स्टिच हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसको आयरन से शेप दे लिया है हल्का सा गोलाई में। अब एक पट्टी हम यहाँ इस तरह से रखेंगे गले की किनारी पर। यहाँ पर लेस हम बाहर निकाल के रखते हुए इसको स्टिच करेंगे और जो कपड़े वाली पट्टी है उसकी किनारी किनारी से हम ये सिलाई लगाएंगे। तो अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल के बटन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो इस तरह से हम पट्टी को सेट करते हुए नीचे वाला हमारा जो सेंटर पॉइंट है वहाँ तक हम पट्टी को रखेंगे और इस तरह सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले यहाँ इनको आलपिन से पट्टी को सेट कर लें और फिर उसके बाद सिलाई लगा लें। अब दूसरी पट्टी हम सामने वाले हिस्से पर इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ भी हम पट्टी को थोड़ा सा किनारा ऊपर को निकाल कर रखते हुए स्टिच करेंगे और ये ऊपर निकला हुआ किनारा हम बाद में पीछे शोल्डर के हिसाब से कट कर देंगे। तो इस तरह से गले वाला हिस्से तक हम गले के हिस्से को नीचे से पकड़ के थोड़ा सा खींच के रखेंगे, फिर स्टिच करेंगे और यहाँ तक लाने के बाद हम फिर नीचे वाले कपड़े को खींचेंगे नहीं। उससे क्या होता है, ऊपर गले में हमारे पीछे पेस्टिंग है, तो अगर हम पट्टी को सीधे सीधे लगा देंगे तो पट्टी हमारी ऊपर से खींच के तनी हुई दिखेगी। अब यहाँ हमारा दोनों पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं। अब ये जॉइंट लेस है, इस लेस को हम पट्टी के इस दूसरी वाली किनारी के नीचे से रखेंगे। इसकी लेस की किनारी दबा कर रखते हुए स्टिच कर लेंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से जॉइंट लेस को हम पट्टी के नीचे सेट करते हुए किनारी दबाते हुए नीचे तक लाकर स्टिच कर लेंगे। अभी हम धागे को कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा निकल रहा है बाहर उसको भी हम कट कर देंगे।
अब दूसरी पट्टी के नीचे भी हम जॉइंट लेस को रख के स्टिच कर देंगे। अब हमारी जॉइंट लेस की दूसरी किनारी खाली है, तो हम ये बॉर्डर वाला हिस्सा लेंगे। इस पट्टी को हम बीच से इसको कट करेंगे इस तरीके से, और जितना ये हमारी लंबाई है इसके बराबर पट्टी लेंगे हम, और इसके 2 हिस्से हम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी, और इनकी दोनों किनारे को इस तरह से हम फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। तो ये दोनों पट्टियाँ मैंने आयरन करके तैयार कर ली हैं। अब एक पट्टी को हम इस तरह से जॉइंट लेस के किनारे पर रखेंगे, और जॉइंट लेस का किनारी दबाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो पट्टी को हम स्टिच करते हुए यहाँ गले के नीचे तक लाएंगे, और यहाँ लेस हमारी गोलाई में फोल्ड होती हुई आ रही है नीचे, तो हम इसके किनारे को यहाँ पर 2-3 कट लगा देंगे, तो ये लेस ठीक से सेट हो जाएगी। अब हम इस पट्टी को यहाँ स्टिच कर देंगे नीचे तक, और अब इसकी पट्टी की दूसरी वाली किनारी को भी स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की पट्टी को भी इस पर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये गला तैयार हो गया है। बहुत ही सफाई के साथ तैयार हुआ है गला, बहुत ही खूबसूरती के साथ, और बहुत आसान गला है। सूट के साइड में दी हुई बॉर्डर पट्टी यूज़ करके हम इस तरह के गले आसानी से बना सकते हैं, और बहुत ही सिंपल और ख़ूबसूरत गले बनते हैं इस तरह से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।